बाद प्रदूषण की स्थिति बेहद खतरनाक स्थिति में जा पहुंची है। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंचा है। अमूमन होता हर साल ऐसा ही है, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो सुबह यहां पर AQI 323 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में 382, द्वारका में 369, RK पुरम की बात की जाए तो 360, नेहरू नगर में 371, इंडिया गेट पर 347, IGI में 354 AQI, मथुरा रोड में 322 रिकॉर्ड किया गया। और यही AQI अलीगढ़ की अगर माफ कीजिएगा अलीपुर की अगर बात की जाए तो 308 रिकॉर्ड किया गया। ये तमाम इलाके दिल्ली के जहां पर ये स्थिति प्रदूषण से जुड़ी हुई। और स्वाति पाठक जुड़ गई हैं और ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली से रुख करेंगे स्वाति का। स्वाति, कल तो लोगों ने दिवाली मनाई और जब आज लोगों की सुबह आंख खुली तो ये नजारा बेहद खतरनाक की स्थिति में एक बार फिर से प्रदूषण। अमूमन हम देखते हैं कि नवंबर से अक्टूबर महीने में यही स्थिति रहती है। जी बिल्कुल, देखिए पटाखों पर दिल्ली में बैन लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई है और उसके बाद अगली सुबह जो है लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, चूंकि AQI लेवल 323 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही स्वाति कई इलाकों में तो AQI लेवल 350 के ऊपर दर्ज किया गया है और आप समझ सकती हैं इसी से कि दिल्ली की हवा कितनी खराब है। और जब 301 के ऊपर AQI लेवल पहुंचा यानी बेहद खराब स्थिति में हवा हो जाती है। और आज देश की राजधानी की स्थिति यही है कि दूर की तस्वीरें भी नहीं देखी जा सकती है, चूंकि धुंध की चादर में दिल्ली लिपटी हुई है। और इससे आम लोग जिन्होंने आतिशबाजी की है, चूंकि जब पटाखों पर बैन लगाया गया था और हर साल चूंकि दीपावली के बाद दिल्ली की यही तस्वीरें रहती है कि प्रदूषण इस कदर बढ़ता है कि लोगों को मास्क लगाना पड़ता है। और पिछले 2 साल से तो देश कोविड से गुजर ही रहा था और इसी वजह से जब आज लोग अगली सुबह को अपने अपने घरों से निकले हैं तो दूर की तस्वीर भी, वाहनों को भी दिक्कत हो रही है चलाने में, आवाजाही में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब दूर की तस्वीरें नहीं दिखती है तो अपने आप में दुर्घटना होने की भी आशंका होती है। और ऐसे में जब देश की राजधानी की AQI लेवल 323 पहुंच गया है और कई जगहों पर तो 400 के करीब है, तो समझा जा सकता है कि दिल्ली की हवा किस कदर जहरीली हो रही है और सांस लेने भी मुश्किल है, आंखों में जलन हो रही है। और इसी वजह से आज लोग घर से बहुत कम ही निकले हैं और 11 बजे का वक्त है, लेकिन अगर दूर की तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पाएंगी तो विजिबिलिटी बहुत आपको नजर खराब है, साफ एयर इंडेक्स बहुत खराब क्वालिटी में है। स्वाति, ये नजारा दिख रहा है, तस्वीर भी दिख रही है। और देखिए 2 साल बाद, आपने जिक्र भी किया, 2 साल बाद लोगों ने 2 साल कोरोना का दौर देखा और इस बार दिवाली की जो रौनक थी वो बेहद अलग थी। लेकिन अगर प्रदूषण की बात की जाए तो हर बार स्वाति इसी तरह से जो तस्वीर है वो निकलती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी चीज़ें कही थी, कड़ी फटकार लगाई थी, NGT की बहुत सारी गाइडलाइंस है, लेकिन उसके बाद भी तस्वीरें बदलती नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए दीपावली पर लोग आतिशबाजी करते हैं, जबकि इससे समझा जा सकता है कि जब पटाखों पर दिल्ली NCR में बैन लगाया गया उसके बावजूद भी आपने भी देखा होगा और हम सब ने देखा कि किस कदर आतिशबाजी हुई है, देर रात तक आतिशबाजी हुई है। और उसके बावजूद अगली सुबह जब सब लोग अपने अपने घरों से निकले हैं जिन्हें दफ्तर जाना था, और तभी देखा गया है कि जब AQI लेवल 323 दर्ज किया गया है दिल्ली में और कई जगहों पर 400 के करीब AQI लेवल पहुंचा है, तो उससे समझा जा सकता है कि दिल्ली की हवा बेहद खराब और सांस लेने में दिक्कत। इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली की हवा इस कदर ही रहेगी, लोगों को परेशान करेगी। और चूंकि आतिशबाजी इस कदर हुई है दिल्ली NCR में पूरी तरह से, चूंकि दिल्ली सरकार ने तैयारी कर रखा था कि प्रदूषण देश की राजधानी बिल्कुल बहुत सारे फॉर्मूले बनाए गए दिल्ली में। अगर सरकार की बात करें, केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला इसी के तर्ज पर बनाया था। बहुत स्वाति, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां आपने साझा की। दीपावली के बाद एक बार फिर से दिल्ली की हवा खराब हो गई है और इस बार बेहद खराब स्थिति में
देश की राजधानी की हवा पहुंच गई है। AQI लेवल 323 पहुंच गया है, यानी बेहद खराब हवा। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई और उसका नतीजा ये रहा कि अगली सुबह जो है AQI लेवल 323 के पार पहुंच गया और कई जगहों पर तो 350 के पार भी पहुंच गया है। इसी से समझा जा सकता है कि दिल्ली की हवा किस तरह से प्रदूषित हुई है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि दूर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो धुंध ही धुंध आपको नजर आएगी और 10 बजे के बाद का वक्त है, लेकिन अभी भी धुंध की चादर में देश की राजधानी लिपटी हुई है। अगर AQI लेवल की हम बात करते हैं कई जगहों पर, तो DU नॉर्थ कैंपस में 382 दर्ज किया गया है AQI लेवल। इसके साथ ही द्वारका में 369 दर्ज किया गया है। RK पुरम की बात कर ले हम, नेहरू नगर में तो 371 तक AQI लेवल पहुंच गया है। इसके साथ ही ITO में 331 AQI लेवल है। IGI में 354 AQI लेवल दर्ज किया गया है और इससे समझा जा सकता है कि दिल्ली की हवा किस कदर जो है प्रदूषित हुई है। वही अगर आपको यहाँ ये भी बता देते हैं कि 201 से 300 के बीच जो है वो AQI लेवल अगर दर्ज किया जाता है तो पुअर कंडीशन माना जाता है। इसके साथ ही 301 से 400 के बीच जो है वेरी पुअर माना जाता है। अगर AQI लेवल दर्ज किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि जब देश की राजधानी में AQI लेवल दीपावली के बाद 323 पर पहुंच गया है तो दिल्ली की हवा किस कदर प्रदूषित हुई है। इसके साथ ही सांस लेने में भी दिक्कत लोगों को हो रही है। दूर की तस्वीरें जो आवाजाही है उसमें भी परेशानी हो रही है क्योंकि धुंध की चादर में देश की राजधानी लिपटी हुई है। ऐसे में दूर की तस्वीरें नहीं दिख पा रही है, जिसकी वजह से दुर्घटना होने की भी आशंका होती है। और लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी देश की राजधानी में लोगों ने पटाखे जलाए हैं और उसी का नतीजा कहीं ना कहीं है कि AQI लेवल 323 तक पहुंच गया है और दिल्ली की हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।